जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की ताजा अपडेट में। तो एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का स्मार्टफोन और स्कूटी के बाद अब मुफ्त इलाज करवाने का वादा, प्रियंका गांधी ने किया ऐलान। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस लगातार नए वादे कर मतदाताओं का आकर्षित ध्यान करने में जुटी हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 7 वादे सार्वजनिक करने के कुछ दिन बाद एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर लोगों का किसी भी बीमारी का 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा 10 लाख रुपए तक का इलाज। प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा था। ड्रग्स केस में नया मोड़, एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की बड़ी मुश्किलें, रिश्वत के आरोप पर जांच शुरू। जी हां, आपको बता दें, ड्रग्स पार्टी केस में सोमवार को कोर्ट में 2 एफिडेविट फाइल किए गए हैं, जिस पर सेशन कोर्ट ने सुनवाई की। एक एफिडेविट एनसीबी ने फाइल किया, जबकि दूसरा एफिडेविट एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े ने दाखिल किया। इस बीच समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं और एनसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप की विजिलेंस जाँच शुरू कर दी है। गवाह द्वारा लगाए गए रिश्वत के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े पर एनसीबी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। मुंबई कार्यालय से दिल्ली मुख्यालय ने एनसीबी पर लगे आरोपों की पूरी रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि एनसीबी के चीफ विजिलेंस अफसर ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। भारत की हार पर कांग्रेस नेता के इस ट्वीट से मचा बवाल, लोगों ने कहा एंटी नेशनल। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस नेता अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बवाल हो जाता है। अब पार्टी की नेशनल मीडिया की कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़े का एक ट्वीट उन पर ही भारी पड़ गया है। सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल राधिका ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों मिली हार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने भाजपा और उसके समर्थकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उन पर ही भारी पड़ गई। कांग्रेस की नेशनल मीडिया की कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़े ने अपने ट्वीट में लिखा, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवाली बेइज्जती। बता दें कि सोशल मीडिया पर कट्टर भाजपा समर्थकों के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा कांग्रेस लीडर ने इस तरह से टीम इंडिया की हार को भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि ये बात अलग है कि प्रयास उन्हें बहुत भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान की जीत पर भारत में ही फूटने लगे जमकर पटाखे, सहवाग ने भड़क कर दिया ऐसा रिएक्शन। जी हां, आपको बता दें, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत पर यह पहली जीत दर्ज की है। बता दें कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में 29 साल में पहली बार भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली। पाकिस्तान की भारत पर इस जीत के बाद भारत में कथित तौर पर कुछ इलाकों में आतिशबाजी की गई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। सहवाग ने ट्वीट करते हुए कहा, आखिरकार भारत में जब पटाखे बैन है तो ये कहां से आ गए। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा, दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे थे। अच्छा, वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे तो दिवाली पर पटाखों में क्या हर्ज है, पाखंड क्यों, सारा ज्ञान तभी याद आता है। बता दें कि वीरेंद्र सहवाग के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5189 करोड़ की 28 परियोजनाओं की दी सौगात। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार की दोपहर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 5000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देने दोपहर 1 बजे पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री के हाथों 5189 करोड़ की लागत से निर्मित 28 परियोजनाएं लोकार्पित हुई। प्रधानमंत्री ने रिंग रोड फेज 2 सेतु व पार्किंग के साथ 28 परियोजनाएं दोपहर 1:55 पर लोकार्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मेहंदीगंज में जनसभा को भी संबोधित करने पहुंचे और योजनाएं जनता को लोकार्पित की। सिंघू मर्डर केस में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से मिला लखबीर सिंह का परिवार, न्याय की मांग। जी आपको बता दें, दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर बर्बरता का शिकार हुए अनुसूचित जाति के युवक लखबीर सिंह का परिवार सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचा और इसके अध्यक्ष विजय सांपला से मुलाकात की। इस दौरान नई दिल्ली स्थित NCAC के कार्यालय में लखबीर सिंह के परिवार के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति गठबंधन का एक दल भी पहुँच रहा है। NCAC के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अध्यक्ष
अध्यक्ष परमजीत सिंह कैद कर रहे हैं। उनके साथ लखबीर सिंह की पत्नी, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे निहंगों के समूह ने एक नृशंस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके शरीर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे। निहंगों के समूह का दावा था कि लखबीर ने सिखों की पवित्र किताब की बेअदबी करने की कोशिश की थी। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज से विरोधियों के उड़े होश। भारत ने कैसे बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड? जी हां दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ मैच में भारत ने शानदार शतक बनाया है। चीन को छोड़ दें तो भारत कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कप्तानी में हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने ये शानदार शतक बनाया है। इसलिए आज हम सब की तरफ से अपने देश की इस टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता हैं जिनके नेतृत्व में 100 करोड़ वैक्सीन लगी हैं। शुरुआत में जब टीकाकरण की रफ्तार धीमी थी तो हमारे देश के तमाम विपक्षी नेता बिना देरी किए सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन वितरण की कमान राज्यों से वापस लेकर अपने हाथ में ले ली और जब तस्वीर बदलने लगी तो ये तमाम नेता खामोश हो गए। आज भी ना तो राहुल गांधी, ना प्रियंका वाड्रा और ना ही विपक्ष के किसी दूसरे बड़े नेता ने सरकार को इस उपलब्धि पर बधाई दी। ये सोच बताती है कि ये लोग सिर्फ मुश्किल समय में सरकार पर सवाल उठाना तो जानते हैं, लेकिन उपलब्धियों पर बधाई देने में इन्हें परेशानी होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में मंच पर से बुलेट प्रूफ शीशा हटवाया, लोगों से मिलने भीड़ में पहुंचे। जी आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। दौरे के आखिरी दिन उन्होंने श्रीनगर की जनसभा में मंच पर पहुंचते ही सबसे पहले बुलेट प्रूफ शीशा हटवा दिया। ये कश्मीर की जनता में उनके विश्वास और कश्मीर के हालात बदलने के लिए मोदी सरकार के संकल्प को दर्शाता है। जैसे ही जनसभा समाप्त हुई, अमित शाह जनसभा में आए लोगों से मिलने के लिए चले गए। उन्होंने आज श्रीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एक समृद्ध व पूर्ण विकसित नए जम्मू कश्मीर की रचना के लिए निरंतर समर्पित भावना से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जम्मू कश्मीर शांति, स्थिरता, विकास और समृद्धि के मार्ग पर चलकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहा है। जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में परिवर्तन लाने हेतु मोदी सरकार वचनबद्ध है।